पैमाने से बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपर का बयान सामने आया है। एचटेट परिणामों को लेकर इंडिया न्यूज से बोले, कल से जारी की जाएगी तीनों लेवल की आंसर की। पेपर को लेकर मांगी जाएंगी आपत्तियां। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है आपत्तियां दर्ज होने के बाद विशेषज्ञों की टीम जांच करेगी। ओएमआर शीट की स्कैनिंग होगी। फाइनल जांच के बाद परिणाम होगा तैयार। 15 से 20 दिन में परिणाम जारी होने का अनुमान है। ओएमआर शीट की स्कैनिंग भी की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। फाइनल जांच के बाद परिणाम तैयार होगा, जांच की जाएगी, उसके बाद परिणाम आएंगे। 15 से 20 दिन में परिणाम जारी होने का अनुमान है। जो एग्जाम इस समय चल रहे हैं, इम्तिहान इस समय चल रहे हैं, 15 से 20 दिन में उसका परिणाम आ जाएगा। ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जाएगी। यानी जो अभ्यर्थियों का इंतजार है, मात्र 15 से 20 दिन का इंतजार होगा और उसके बाद परिणाम सबके सामने आ जाएगा। पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया पूरे परवान पर, पूरे यौवन पर, पूरे प्रदेश में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कल लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की गई थी, आज लेवल 2 और 1 की परीक्षा संचालित हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थी परीक्षा तो दे देंगे, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तौर पर हम बताएंगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, अब आगे बोर्ड का प्रोसेस क्या रहेगा। खुद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपर जी हमारे साथ हैं। सर, विद्यार्थी इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं उत्साहित रहेंगे, उनमें इस बात को लेकर उत्साह रहेगा, जिज्ञासा रहेगी कि आखिर किस तरह से आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट की तैयारी रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी। रवि जी, आपने और हमने जब पेपर दिए थे तब भी ऐसा ही होता था कि रिजल्ट कब आएगा और रहता था। अब जो है प्रक्रिया में इसमें ये है कि कल हम जो है कोशिश कर रहे हैं कल सुबह हम इनकी जो आंसर की है वो डाल दें, तीनों लेवल्स की आंसर की डाल दें। आंसर की के बाद में हम इनसे ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को, जो परीक्षार्थी है, उसको कोई किसी प्रकार का किसी में शंका है तो अपने ऑब्जेक्शंस रेज करें। ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद में फिर हमें एक्सपर्ट्स की एक टीम बिठाएंगे, जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे, जो इन पेपर्स के बारे में जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उनके बारे में जांच करेंगे। और फिर उसके बाद में जो है ये जांच की वो पेपर जो है ऑब्जेक्शंस मीट करने के बाद में, मीट आउट करने के बाद में जो है हम उसमें इंस्पेक्ट जो है अपनी मार्किंग वगैरह में उसमें चलेंगे। कितने चरण होंगे सर मार्किंग के? क्योंकि जो जिस तरह से होता आया है, विगत में भी हमने देखा था, यहाँ जो सीट्स आती हैं, ओएमआर सीट्स आती हैं, तुरंत उनकी इमेज बननी शुरू हो जाती है और बड़ी गति से लाखों की तादाद में जो इमेजेस बनती हैं, उसके बाद उनको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है भविष्य में काम आने के लिए। उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है। रवि जी, वो जो है वो प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। जो है आपने जो बताया इमेजेस उसकी जो है ओएमआर सीट्स की वो बनाने वाली वो चलती रहती है। लेकिन उसके बाद में जो है वो 3 चरणों में उसकी जो है मार्किंग वगैरह, वैल्यूएशन वगैरह वो जो रहती है, उसके बाद ही रिजल्ट बन पाता है। कंपाइल जो रिजल्ट करके सारी जो मैचिंग होती है उसके बाद, बिल्कुल तीनों की जो है मैचिंग होने के बाद ही रिजल्ट जाता है। 1 महीने में विगत में रिजल्ट जारी हुआ था, क्या माना? जल्दी करेंगे, उससे जल्दी करेंगे, उससे जल्दी करेंगे। आधे समय ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, उतना ज़्यादा नहीं करवाएंगे, जल्दी। आपकी मुस्कुराहट बयां कर रही है कि इस बार नतीजे अप्रत्याशित रहेंगे। नहीं, जल्दी हो, जल्दी। देखिए, जिस तरह से बोर्ड मुस्तैदी दिखा भी रहा है, हाथों हाथ काम, ये बात हम नहीं कह रहे, जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया ये बता रही है। तो ऐसे में अभी चूंकि आज परीक्षाओं का अवसान होगा, परीक्षाओं के अवसान के बाद तीनों लेवल की जो उत्तर कुंजी है वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट्स पर डाल दी जाएंगी, विद्यार्थी मिलान करेंगे। उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां कोई अगर विद्यार्थी दर्ज करवाता है, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की जाएगी हर बार की भांति। वो कमेटी जांच करेगी, कई आपत्तियों में कितना दम है, एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के बाद जो चीज़ें, अगर कहीं कोई अनियमितता, कोई त्रुटि अगर दिखती है, किसी तरह की अगर कोई विसंगति मिलती है, तो विद्यार्थियों के हित में वो कदम उठाए जाएंगे जैसे विगत में उठाए जाते रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से भले ही बोर्ड के अधिकारी ये बात ना बता रहे हो, लेकिन पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि इस बार परीक्षा परिणाम अप्रत्याशित तरीके से, यानी यूँ कहा जा सकता है
कि विगत में 1 या सवा महीने में जब जारी किए जाते थे तो इस बार उससे कम समय में जारी किए जाएंगे। तो बहरहाल विद्यार्थियों को इंतजार इस बात का रहेगा कि कब पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है, क्योंकि स्कैनिंग का काम साथ साथ शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 चरणों में परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, अलग अलग एजेंसी जांच करेंगी। जांच के बाद फाइनल जो है वो मैनुअली भी उसकी जांच की जाती है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को अडोप्ट करके अख्तियार करके नतीजे जारी किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। 16.64% बच्चों ने नहीं दी पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा। 73,000 अभ्यर्थियों ने करवाया था पंजीकरण। 60,920 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12,171 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। 83.34% अभ्यर्थियों ने लेवल 3 की परीक्षा दी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे। 73,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन उन सभी ने परीक्षा नहीं दी है। 60,920 अभ्यर्थियों ने कुल परीक्षा दी और 12,171 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे, यानी उन्होंने परीक्षा नहीं दी। जितनों ने पंजीकरण कराया सबकी परीक्षा नहीं हो पाई है, वो गैर हाजिर रहे। ये इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो कि हम आपको बता रहे हैं। 16.64% बच्चों ने पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा नहीं दी। 73,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन पूरे अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। सिर्फ 60,920 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी। 12,171 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। उनका कारण जो भी रहा हो, लेकिन तकरीबन 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी है। यह एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बता रहा है। परीक्षा के लिए जो पंजीकरण करवाए गए थे उतने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरी लिस्ट है पंजीकरण की, वो लिस्ट आप जिलेवार तरीके से देख सकते हैं। कहां पर कितने अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे, ये देखिए कहां पर कौन से जगह पर कितने परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे, वो संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लेवल 3 की जो परीक्षा थी वो संख्या भी आप देख सकते हैं, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, कितने ने परीक्षा यहां पर नहीं दी। गुरुग्राम का 3,215, 17 ने नहीं दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं पंजीकरण के हिसाब से कि जितना पंजीकरण हुआ था अभ्यर्थियों को, उन सभी ने परीक्षा नहीं दी। कहां कौन कौन से परीक्षा केंद्रों पर कितने गायब रहे वो देख सकते हैं। 3,180 अंबाला में थे, लेकिन 13 वहां पर गायब रहे। उसके अलावा फरीदाबाद की भी हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार में 6,505 ने दी है, 28 वहां पर गायब रहे। और कैथल में 2,801 ने परीक्षा दी, 12 वहां पर गायब रहे। पलवल में 7 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। रेवाड़ी में 15 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। एसटीट की लेवल 3 की कल संचालित की गई परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है कि 16.64% अभ्यर्थी इस परीक्षा से अनुपस्थित रहे। 83.34% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 73,091 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था। 60,920 अभ्यर्थी उन्होंने परीक्षा दी। बाकी अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में किसी वजह से नहीं आ पाए, यानी 16.64% जो अभ्यर्थी थे इस परीक्षा से अनुपस्थित रहे थे। ऐसे में अभी फिलहाल चूंकि जिस तरह से लेवल 3 की परीक्षा का जो आंकड़ा सामने आया है, पूरे प्रदेश के जो 238 परीक्षा केंद्र थे उन परीक्षा केंद्रों का ये स्थिति है, जिन परीक्षा केंद्रों में OMR सीट्स के लिहाज से, जितनी OMR सीट्स या प्रश्न पत्र बांटे गए थे उसके लिहाज से पुख्ता जो आंकड़ा सामने आया है, इंडिया न्यूज़ वो आंकड़ा तमाम दर्शकों को बता भी रहा है कि 83.34% एग्जैक्ट जो फिगर है इस पूरी प्रक्रिया की, पूरी परीक्षा की, वो सामने आई है। तो सीधे तौर पर लेवल 3 की जो परीक्षा संचालित की गई थी, लेवल 3 की परीक्षा 60,920 अभ्यर्थियों ने दी। इनमें से 12,171 कुल अगर बात करें, जो कि अगर मैं प्रतिशतता की बात करूं, 16.64% अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे, जबकि 83.34% अभ्यर्थियों ने लेवल 3 की परीक्षा दी है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया। एचटेट परीक्षा में निर्धारित समय पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यमुनानगर प्रशासन ने पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले एक महिला परीक्षा देने पहुंची। महिला के